नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर। तो एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं दोस्तों, मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाले हूं कक्षा 12 के जो दोस्तों हरियाणा बोर्ड से जितने भी संबंधित विद्यार्थी हैं उनके लिए कक्षा 12 के जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज आप लोगों को मैं बताऊँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षाएं अप्रैल में दोस्तों स्टार्ट होने वाली हैं। अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो जल्दी से इस वीडियो को देखें और अपने इंग्लिश के पेपर की तैयारी यहीं से कर ले ताकि आप अपनी परीक्षा में 99% अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों चलिए बात करते हैं, सबसे पहले सेट ए की बात करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको ए बी सी और डी चारों सेट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ए सेट की बात करेंगे दोस्तों। सेट ए इंग्लिश कोर का ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। टोटल 80 नंबर का आपका पेपर आता है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आपसे क्या पूछा जाएगा? सेक्शन ए में आपका होगा रीडिंग स्किल्स से आपका पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका दोस्तों रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो दोस्तों। यानी कि आपको इस पैसेज को पढ़ना है, ये जो आपको पैसेज दिया गया है इसको पढ़ना है और इसको पढ़कर जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए। टोटल 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। पहला 4 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑप्शन टाइप सारे क्वेश्चन होंगे और उनका जवाब भी आपको कोई एक सही ऑप्शन यानी कि सही उत्तर चूज करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। पहला, द बुद्धा मीन्स आपको बुद्धा का मतलब बताना है। दूसरा, द रियल नेम ऑफ द बुद्धा वाज, बुद्धा का रियल नेम क्या था। और थर्ड आपको बताना हु वाज चना। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहले का चौथा पार्ट, प्रिंस सिद्धार्था न्यू नथिंग ऑफ अंटिल ही वाज ए यंग मैन। अगर आप ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं करना चाहते तो आपको और में एक पैराग्राफ और मिलेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका और में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी आपका पैराग्राफ से ही होगा दोस्तों। सॉरी, पैसेज को पढ़कर आपको उत्तर देने हैं। इस पैसेज को पढ़ना है आपको और इसमें भी आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम ऊपर वाले की तरह। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सेकंड, ये थर्ड, ये आपका पहले के 4 ऑप्शन और ये दोस्तों आपका फोर्थ है इसका सेकंड, यानी कि और में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका फोर्थ पार्ट। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को आपको पढ़ना केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट्स यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, सप्लाई एंड अप्रोप्रिएट टाइटल ऑल्सो। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको इस पैसेज को पढ़ना है, केयरफुली आपको पढ़ना और आपको इसको क्या क्या लिखना है दोस्तों। हेडिंग का यूज करते हुए आपको हेडिंग बनानी है, सब हेडिंग बनानी है, अप्रोप्रिएट बनाना है, टाइटल टाइटल भी आपको बनाना है यहाँ पर, जिसके लिए आपको टोटल 5 अंक मिलेंगे दोस्तों। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और जो आपसे पूछा गया, क्या क्या चीज़ें पूछी गई दोस्तों आपसे, टाइटल आपको लिखना पड़ेगा सबसे लास्ट में टाइटल दोस्तों, जिसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। आपको दोस्तों इसकी हेडिंग, आपको हेडिंग लिखते हुए पूरे पैराग्राफ को अच्छे से लिखना है। इसकी सब हेडिंग भी आपको बनानी है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेक्शन बी की बात करते हैं। दो सेक्शन ए में सिर्फ आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में आपसे दोस्तों ग्रामर राइटिंग स्किल से पूछा जाएगा। टोटल आपका 26 नंबर का सेक्शन बी होता है और जो सेक्शन ए था वो आपका 9 नंबर का था। सेक्शन बी में आपका थर्ड क्वेश्चन आएगा, अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम ईच सब पार्ट्स। दोस्तों यानी कि आपसे 3-3 ये पूछे गए हैं जिनमें से आपको सिर्फ 2 का उत्तर देना है। तो चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन, सबसे पहले आपको 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा नरेशन से। इसमें आपको नरेशन चेंज करना है कि नहीं, 2 की नरेशन आपको चेंज करनी है। बी में आपसे पूछा जाएगा सप्लाई आर्टिकल्स वैन वेयर एवर नेसेसरी, आपको आर्टिकल्स का यूज करते हुए इनको फिल करना है। इसी प्रकार थर्ड में आपसे पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल मॉडल्स का यूज करते हुए आपको यहाँ पर बनना। मॉडल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, कैन मे शुड सेल आउट, जो इसमें से आएगा वो आपको सही उत्तर लिखना है। इसी प्रकार फोर्थ में आपसे पूछा जाएगा चेंज द वॉइस, आपको वॉइस चेंज करनी है कि नहीं, 2 की। ई में आपसे पूछा जाएगा यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स का आपको करेक्ट फॉर्म इनमें फिल करनी है कि क्या करेक्ट फॉर्म आएगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 आपसे दोस्तों क्या पूछा जाएगा, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। टोटल 3 पूछे जाएंगे इसमें, लेकिन आपको सिर्फ 2 आपको क्या करने हैं दोस्तों, अटेम्प्ट करने, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। पर पहला आपका ए में आपसे पूछा गया है योर पेट डॉग इज मिसिंग, अगर आपका कुत्ता खो जाता है। राइट आउट ऑफ ए सुटेबल नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, कम से कम दोस्तों यानी कि नोट मोर देन 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही 50 वर्ड से कम होना चाहिए। यानी कि 1-2 वर्ड तो अपने चल जाते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप 20 वर्ड में लिख के आ जाए, तो उसके लिए भी आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे।
कोशिश कीजिएगा आप लगभग आपके 25-50 वर्ड हों उसमें। फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ लोकल न्यूज़पेपर में आपको ये एक कॉलम देना है, आपका कुत्ता गुम गया है तो उसका कम से कम 50 शब्दों में। इस प्रकार बी में आपसे पूछा गया यू आर वर्किंग फॉर एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, अगर आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में काम करते हैं। ड्राफ्ट एन अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट फॉर ए कंपनी विच इज लॉन्चिंग सोलर गैसर्स, आपको इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लिखनी है दोस्तों। इसके लिए भी आपको 5 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार 3 अंक मिलेंगे, सॉरी दोस्तों। इसी प्रकार सी आपसे पूछा गया डिजाइन ए पोस्टर फॉर क्रिएटिंग एंड प्रमोटिंग, इसमें आपको पोस्टर बनाना है। अवेयरनेस फॉर एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ये टोटल आपसे 3 पूछे जाएंगे दोस्तों, बी सी और यहाँ पर ए देख पा रहे हैं। इनमें से किसी 2 का आपको यहाँ पर लिखना है। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपसे दोस्तों आपका जो मेन रीडर जो बुक है उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका 20 नंबर का सेक्शन सी होगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑप्शन टाइप, ये टोटल 5 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन होंगे जिनका आपको उत्तर लिखना है। नेम द चैप्टर, आपको चैप्टर का नाम और उसके राइटर का नाम आपको याद जो होना बहुत ज़रूरी है। हु वाज द वर्स्टर, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन था। थर्ड में आपसे पूछा गया वो इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, देखो देखिए दोस्तों चैप्टर का नेम और राइटर आपके 2 नंबर दिला सकते हैं बड़ी इजी से। फोर्थ में आपसे पूछा जाएगा हु वाज द स्टैंडिंग विद, और इनके साथ कौन खड़ा था। और फिफ्थ में आपसे पूछा जाएगा व्हाई डज आई इन द पैसेज रिफर टू। अगर आप ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, और में भी आपसे एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, उसको भी आपको सेम ऐसे ही करना है। इसमें भी आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑप्शन टाइप, किसी एक करेक्ट ऑप्शन को चूज कर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आप इसका आंसर दे सकते हैं या इसका आंसर। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और दोस्तों इसमें से आपको कोई एक का उत्तर देना है और में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द प्रीफेबरी ऑफ दिल्ली, इस और में आपसे पूछा गया है। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द गैमिनी स्टूडियोज। क्वेश्चन नंबर 9 आपके दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 का आपको टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 5 का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन को अगर आप लिख पाते हैं अच्छे से तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। टोटल 10 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहता है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परेमेंट ऑफ सोफीज फादर। सेकंड में पूछा गया व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव अबाउट अम्ब्रेटो इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल्स। थर्ड में आपसे पूछा गया है नेम द पोएट्स वो विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज। फोर्थ में पूछा गया वेयर डिड गांधी जी डिसाइड टू गो फर्स्ट एंड वाई। फिफ्थ आपसे पूछा गया वाई डिड द रेट्रा पेडलर टेक हिज वे थ्रू फॉरेस्ट। फिफ्थ में आपसे पूछा गया व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड वाही। ये आपका सेक्शन बी था दोस्तों। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। ये आपका मेन रीडर पोएट्री से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें भी दोस्तों आपसे एक स्टेंजा पूछा जाएगा। स्टेंजा को पढ़कर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए इनका आपको उत्तर देना है। टोटल 5 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, दोस्तों ये जो नेम ऑफ द पोएम और पोएट है, ऐसे ही नेम ऑफ द चैप्टर एंड राइटर का जो नाम है दोस्तों वो आपको पक्का याद होने चाहिए। वो कम से कम 2-3 नंबर आपको दिलाएंगे दोस्तों। आपने देखा होगा ऊपर जो आपके बुक से जो क्वेश्चन उठाए गए उनमें भी नेम और राइटर पूछा गया था और चैप्टर का नेम भी पूछा गया था। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए पोएम में भी स्टेंजा का जो पोएम का जो राइटर है उसका नाम और पोएम का नाम यहाँ पर पूछा गया। टोटल 4 नंबर आपके यहाँ आसानी से मिल जाएंगे। और में भी आपसे यही चीज़ पूछी जाएगी दोस्तों। एक स्टेंजा आपको दिया गया होगा और स्टेंजा में से किन्हीं 5 क्वेश्चनों का आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, किन्हीं 3 क्वेश्चन आपसे टोटल यहाँ पर पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा दोस्तों। डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इन एक्टिविटी एंड डेथ। सेकंड आपका लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। थर्ड आपका वेयर वाज द रोड साइड स्टैंड पुट अप द व्हाट फॉर। ये सेक्शन डी दोस्तों आपका लास्ट और अंतिम सेक्शन, ये टोटल आपका 14 नंबर का सेक्शन डी होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 14 नंबर का सेक्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जाएगा
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, किसी एक का आपको उत्तर देना है। डिस्क्राइब द चार्ली एक्सपीरियंस एट द थर्ड लेवल, आपको डिस्क्राइब करना है। और में आपसे पूछा जाएगा व्हाई डिड द टाइगर किंग टेक ए वोव टू किल 100 टाइगर्स, किन्हीं एक का आपको उत्तर देना है। आपको और वाला यानी कि अथवा वाला के उत्तर दे रहे हैं तो आपको ऊपर वाले का नहीं देना, ऊपर वाले का अगर आप उत्तर दे रहे हो तो नीचे वाले को आपको उत्तर नहीं देना, किन्हीं एक का आपको उत्तर देना है। थर्ड में आप सॉरी दोस्तों 13 में आपसे पूछा जाएगा किन्हीं तीन का आपको आंसर देना है। टोटल 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा हाउ लॉन्ग वाज द ऑथर जर्नी टू अंटार्कटिका। थर्ड सेकंड हु वाज द डॉक्टर सदाओ, वेयर वाज हिज होम। थर्ड आपका व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डज जॉर्ज फादर टेल हर। फोर्थ आपका व्हाई हैड डैरी कम इनटू द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम। टोटल 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं, जिनमें से किन्हीं तीन का आपको उत्तर देना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो सेट ए है दोस्तों वो खत्म होता है, सेट ए। इसी प्रकार सेट बी, सी और डी की मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर एक वीडियो में मैं आपको चारों सेट समझाऊंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं कल आपको सेट बी की वीडियोस बना के दे दूंगा, सेट सी की और सेट डी की दोस्तों। और बने रहे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर। मैं आशा करता हूँ सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो उनको भी हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि उनसे उनके जो पेपर होने वाले हैं उनसे भी संबंधित मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और आने वाले समय में भी बनाऊंगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए भी एक बार प्ले लिस्ट में जाकर जरूर चेक करें, वहां से प्रत्येक क्वेश्चन पेपर आपको वहां पर मिल जाएगा जो आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक होंगे। सभी दोस्तों का धन्यवाद और बने रहे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऑल क्लासेज पर।